everyone and welcome back to my blog Bengali Bangalore and Vlogs। आज है सैटरडे एंड डेट है आज का 10 अक्टूबर। अभी बज रहे हैं 2:45 और मैं हूँ घर में एकदम अकेली बिकॉज पतिदेव जो है वो फ्रेंड्स के साथ गए हैं लंच करने। लेकिन आई थिंक लंच हमारा ऑलरेडी बन चुका था। दीदी आई थी, दीदी लंच बना के गई है। बट इतने दिन से कोरोना में लॉकडाउन में वो घर में रह के बोर हो गए एंड ही वाज लाइक मुझे थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ जाना है। तो मैंने कहा जाओ, एवरीवन हैज़ द राइट टू एंजॉय लाइफ। सो आई एम कम्प्लीटली लोन टुडे इन माई हाउस। और मुझे लगा कि मुझे ये अकेलापन जो है इसको थोड़ा प्रोडक्टिवली यूज़ करना चाहिए। वैसे दिन का काफ़ी हिस्सा मैं सो के बर्बाद कर चुकी हूँ क्योंकि रात के 2:30 बजे मैं सोई थी ऑफिस का काम निपटा के। एंड अभी मैं सुबह उठी थी अराउंड 11 बजे, वो भी तब जब दीदी आई थी, हमारी बाई आई थी तब। एंड उसके बाद उठना, नहाना, अपने आप को थोड़ा चिल मारने में टाइम चला गया। देन मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है आज एंड आई विल शो यू व्हाट। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं ग्लास पेंटिंग करने वाली हूँ। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ग्लास पेंटिंग करने वाली हूँ, मैंने ऐसा कहा था। एंड मैंने थोड़ी सी ग्लास पेंटिंग की है। ये दोनों बॉटल्स दिख रहे हैं आपको, ये एक बॉटल और ये एक बॉटल, मैंने इन दोनों पे पेंटिंग की है। और इससे ग्लास कलर्स, कैमल ग्लास कलर्स से, कैमल ग्लास कलर से सी आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड। ओके, मुझसे गलतियां हुई हैं काफी, लेकिन फिर भी मैंने एक आउटलाइनिंग सी बना ली है। देखिए, ये है इसकी आउटलाइनिंग जो मैंने बनाई है। और इस पे थोड़ा थोड़ा कलर भरना शुरू किया। ये देखिए कलर निकल गया मुझसे क्योंकि अभी मैं बना रही हूँ, यूट्यूब में देख के सीख रही हूँ और बना रही हूँ। बट आई होप कि मैं बिना इसे तोड़े फोड़े कुछ तो कर लूंगी। दूसरा वाला बोतल जो है वो काफी हद तक मैंने कलर किया है, लेकिन इसमें अभी भी काफी कुछ बाकी है। सो दिस गोस, अभी ये ऐसे लग रहे हैं, देखिए ऐसे लग रहे हैं ये। इसमें मैंने काफ़ी कलरिंग की है, थोड़े थोड़े कलर यहाँ वहाँ से निकल गए हैं, लेकिन उसमें मैं फिनिशिंग कर दूंगी। देखिए हालतों की क्या हालत है। इसका ना मैंने थोड़ा सा पैटर्न बनाया है फूल वूल का। यहाँ पे एक फिनिशिंग टच देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से निकल रहा है। कैमल के कलर्स देखते हैं। देखिए ये है ग्लास लाइनर ब्लैक कलर का। इससे पहले ये लाइनिंग की है मैंने, और फिर ये वाले लिक्विड कलर्स आते हैं, जैसे कि ये है येलो, ये है रेड, ये पड़ा हुआ है ब्लू। तो इससे इसकी फिलिंग हुई है। आई होप थोड़ा सा कुछ अच्छा बना लूं मैं। ये सेफ्टी पिन है ना, ये सेफ्टी पिन से इसके ऊपर पियर्सिंग करना पड़ता है। एंड जहां जहां से मैंने यहाँ पे एक नुस्खा निकाला है, और यू कैन जुगाड़ निकाला है। ये है नेल पॉलिश रिमूवर। तो जहां पर भी मुझे लगता है ना कि ये कलर अपनी जगह से निकल रहा है, वहां पे मैं ये नेल पॉलिश रिमूवर से इसको निकाल लेती हूँ, तो मोरलेस हो जाता है। तो ये एक जुगाड़ है जो मैंने निकाला है। इसे मैंने सूखने के लिए रखा है, थोड़ा सूख जाए फिर मैं पेंटिंग कंटिन्यू करूँगी। मेरा आइडिया तो है कि इसको दिवाली के पहले मैं कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि दिवाली पे फिर मेरा मेन एजेंडा है कि इसको मैं दिवाली पे यूज़ करूँगी। दिवाली के टाइम पे घर से जाऊँगी। जो स्टार लाइट्स होते हैं, राइस लाइट्स का जो मतलब बैटरी वाला आता है, एक नहीं दो राइस लाइट्स की स्ट्रिंग्स लूंगी और इन बॉटल्स के अंदर रख लूंगी। और मेरी इमेजिनेशन कहती है कि बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि कलरफुल बॉटल में से जब वो लाइट अंदर से निकलेगा, I'm होपिंग कि सुंदर लगे। ये देखिए, ये है हमारे पापा यानी मेरे ससुर जी। ये मेरे ससुर जी की मम्मी यानी हमारी दादी जी, और ये दादाजी ससुर जी के पापा। यहाँ से ये यहाँ पे पैसेज में हमारे विराजमान है। तो यहाँ से मैं गुजर रही थी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ इनका इंट्रोडक्शन करा दिया जाए। तो सब इनको प्रणाम कर लीजिए। लाइफ में हम जो प्लान करते हैं या जो चाहते हैं या जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता। और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। तो कल था फ्राइडे और मुझे लगा कि फ्राइडे है। मैं 11 बजे तक, मेरा ऑफिस नॉर्मली 7 o'clock तक शुरू हो जाता है। 7 बजे मेरी पहली मीटिंग होती है। थोड़ा रिलैक्स करके बैठती हूँ, फिर बताती हूँ। 7 बजे मेरी फर्स्ट मीटिंग होती है और मेरा ऑफिस 4 बजे तक चलता है, 7 to 4। तो 7 o'clock मैंने मीटिंग किया, फिर 9 o'clock एक और कॉल था, वो अटेंड किया। उसके बाद
11 o'clock तक मैंने कुछ नहीं किया, ऑलमोस्ट कुछ नहीं किया, ये सोच के कि आज फ्राइडे है, आज थोड़ा चिल मारूंगी, थोड़ा वीकेंड मोड में आ गई थी मैं। 12:30 बजे एक के बाद एक एस्केलेशंस होते रहे। उसके बाद मेरी एक कलीग जो है वो लीव्स पे जा रही है, अगले पूरे हफ्ते वो नहीं रहेगी, तो उसके हिस्से का पूरा काम मेरे सर आ गया। उसके बाद मेरी एक और कलीग थी जो लास्ट वीक नहीं थी काम पर, वो छुट्टी पे गई थी, तो उसका ऑलरेडी हैंडओवर मुझे मिला हुआ था, तो उसका काम मैं कर रही थी। कल 11 बजे तक मैं कुछ नहीं कर रही थी। 11 बजे के बाद जो मेरे ईमेल्स आए उसमें मेरे एस्केलेशंस, जो मेरी कलीग छुट्टी पे थी और जिसका काम मेरे सर पे आया हुआ था उसके एस्केलेशंस, और फिर एक कलीग मेरी नेक्स्ट वीक छुट्टी पे जाने वाली है, उसका सारा काम मेरे सर आ गया। इसके बाद अराउंड 2 बजे पता चलता है कि हमारे टीम में एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, और क्योंकि छुट्टियों का माहौल है और कई लोगों ने छुट्टियां ले रखी है, या तो वो छुट्टी पे हैं या तो छुट्टी पे जाने वाले हैं, तो ये जो सारा काम था ये भी मेरे सर आ गया। तो सोचा तो था मैंने 11 बजे तक, सुबह के 11 बजे तक भी चिल मारूंगी, कम काम करूंगी, थोड़ा वीकेंड मोड पे चली जाऊंगी, फ्राइडे है। लेकिन कल रात को मैंने 2:30 बजे तक काम किया, क्योंकि इतना सारा जो एस्केलेशन हुआ, ये जो ईमेल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं अपने मैनेजर को, रात के 10 बजे तो मैंने अपने मैनेजर से तक बात की, और 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक वो जो कलीग मेरी नेक्स्ट वीक पे छुट्टी में जाने वाली है उसका सारा काम मैं समझती रही। तो 11 बजे तक मैंने ये प्लान किया कि कोई काम नहीं करूंगी, चिल मारूंगी, छुट्टी मोड। लेकिन एट द एंड तब मुझे नहीं मालूम था, जब मैं दिन के 11 बजे सोच रही थी कि अभी मैं छुट्टी मोड पे हूँ, वीकेंड मोड पे हूँ, मजे करूंगी, कि रात के 2:30 बजे तक मुझको काम करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। हम लाइफ में इतना प्लान करते हैं, इतना कुछ सोचते हैं, लेकिन होता वही है जो होना होता है, और हमारे हाथ में लिटरली जीरो है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लाइक हम ये अगर प्लान, मतलब हम एक दिन तक प्लान नहीं कर सकते, पूरी जिंदगी तो दूर की बात है, हम एक दिन तक प्लान नहीं कर सकते अपने हिसाब से। लाइफ, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कितने कमजोर हैं। चलिए इसी बात पे चाय पीते हैं। तो जैसा कि मैं बोल के गई थी, दीदी खाना बना के गई है। ये क्या है, लौकी के कोफ्ते, दाल, दाल है मसूर दाल, और रोटी। लेकिन अभी मुझे खाना नहीं, अभी मेरी इच्छा हो रही है चाय पीने की। सुबह से चाय नहीं पिया, और बिना चाय कॉफी के तो दिन शुरू नहीं होता। तो चलिए चाय बना। बाय द वे, आई हैव अ वेरी स्पेशल वे ऑफ मेकिंग टी। तो जानना चाहेंगे कि मेरी स्पेशल वे क्या है चाय बनाने की? ये चाय के पतीले में ऑलमोस्ट 1 कप नहीं, 3/4 कप पानी, और आधा कप दूध। यही मेरा रेशियो है, 3/4 कप पानी और आधा कप दूध। और ये मैं ना अपने अकेले के लिए बना रही हूँ, जस्ट फॉर 1 पर्सन। तो ये हिसाब है मेरा। आजकल हम लोग चीनी से परहेज कर रहे हैं, इसीलिए 1 टीस्पून गुड़ का पाउडर, इसे मिला लो। फोकस नहीं आ रहा क्या? फोकस। अब इसमें जाएगी 1 पत्ती चाय, और ये है मेरा वो मैजिक मसाला, एवरेस्ट टी मसाला। फीकी फीकी चाय मुझसे नहीं पी जाती। आई ऑलवेज नीड ईदर इलायची चाय और अदरक चाय, लेकिन हमेशा खड़ा मसाला रहता नहीं है घर में, या फिर अदरक छीलने में और कूटने में आलस आता है, तो तब इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज दिस टी मसाला, बिकॉज इसमें सब है। आई टेल यू व्हाट, इसमें मिक्स इंग्रेडिएंट्स कहाँ है? इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ब्लैक पेपर, ड्राइड जिंजर, कैसिया, ग्रीन कार्डमम, कैसिया लीव, नटमेग, क्लोव एंड ब्लैक कार्डमम। तो हर तरह का मसाला जो हम चाय में प्रेफर करते हैं वो सब इस एक पैकेट में है। तो फिर अलग से इलायची लो, अदरक छीलो, इलायची अदरक कूटो और फिर उसे चाय में डालो। इससे बेटर है कि आप ये ले लें। ये एक पैकेट जो है ये एटलीस्ट दो महीने तक तो इजीली चल जाता है, एंड द कॉस्ट इज ऑल्सो नॉट वेरी हाई, 98 रुपीज। 98 रुपीज में ये इजीली 2 महीने तक चल जाता है।
बस इतना सा ही काफी होगा। वैसे अभी मैं जहाँ बैठी हुई हूँ ना, ये है मेरा चाय कॉर्नर। चाय कॉर्नर मतलब ये वाले एरिया में एकदम आराम से मैं बैठती हूँ और ये एकदम मेरे बालकनी के सामने है और यहाँ से एकदम सामने का पूरा व्यू दिखता है। ये अच्छा है कि इसके सामने कभी फ्लैट्स नहीं बनेंगे। ये जो भी दिख रहे हैं ना आपको, कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है लॉकडाउन की वजह से। यहाँ पे सब बंगलो बनेंगे 2nd फ्लोर तक, इसीलिए मेरे सामने का जो व्यू है एकदम दूर तक खुला हुआ, ये कभी भी स्पॉइल नहीं होगा। अभी अकेले अकेले बैठ के मैं बोर हो रही हूँ, तो अचानक से सोचा कि ये जो लिविंग रूम है मैं बैठी हुई हूँ, तो आप लोगों को बैठे बैठा एक लिविंग रूम टूर दे देती हूँ। वैसे कुछ भी परफेक्टली मैंने अभी तक रखा नहीं है, तो अगर आपको लगे कि यहाँ पे धूल है, मिट्टी है, ये चीज़ ऐसे नहीं वैसे रखनी चाहिए, तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा। मैं ये एकदम प्रोफेशनली नहीं करती, मैं ये बस ऐसे ही, मतलब जज मत कीजिए आप। चलिए आइए। ये ड्राइंग रूम तो आप पहले भी देख चुके हैं, जब हम ये फ्लैट देखने आए थे तब दिखाया था, लेकिन तब सब कुछ खाली खाली था और अभी हमने थोड़ी बहुत सजावट की है, तो वही हम दिखा रहे हैं कि ये एकदम घर का डोर, और डोर से एंटर होते ही साइड में हमने ये साइड बोर्ड रखा है और साइड बोर्ड को मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया है। ये जो आप सिल्वर प्लेट देख रहे हैं, ये मेरी बुआ ने दिया था। जब मेरी बुआ फर्स्ट टाइम आई थी मेरे घर, तब मेरी बुआ ये सिल्वर प्लेट लेके आई थी। उसके ऊपर एक एस्ट्रे है, एक केज जैसा है, छोटा सा मिनिएचर केज, गधा, एक ऊंट की गाड़ी। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि मैंने शेल्स खरीदे हैं और थोड़े बहुत पत्थर, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो खरीदे हैं, पेबल्स खरीदे हैं, शेल्स खरीदे हैं। और कहा था कि मेरी सास को एक प्लेट मिला था, उनको एज अ टोकन, गिफ्ट टोकन मिला था जब उन्होंने लास्ट ईयर गाना गाया था यहाँ पे सोसाइटी के फंक्शन में। आई टोल्ड यू दैट मैं उसको डेकोरेट करूंगी, तो वो डेकोरेट मैंने कर दिया है और यहाँ पे लगा दिया है, तो सोच रही हूँ कि वो दिखा दूँ आपको। ये देखिए, ये प्लेट मिला था, पत्ते के शेप का प्लेट है, और ये तो हम उसी दिन लाए थे लास्ट, जब शॉपिंग गए थे तब लाए थे इसको, आप लोगों को दिखाया था हॉल में। ये वाला अमेज़ॉन से लिया हुआ है, और ये मेरा छोटू पेड़। और मेरे साइड बोर्ड के ठीक ऊपर ये विंटेज मिरर रहता है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ये व्हाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन, और ये व्हाइट एंड ब्लू का थीम ही मेरे पूरे घर में चल रहा है। सो दिस इज आवर लाउंज, और एक सिंगल चेयर, और इसके सामने ये हमारा जूट का रग, कारपेट। ये सारे के सारे पेंटिंग्स जो हमारे मेन वॉल में लगे हैं, ये सब अमेज़ॉन से लिए हुए हैं, और कोई भी ड्रिलिंग नहीं हुई है, सब हमने बस चिपकाए हैं पेपर टेप से या डबल साइडेड टेप से। फिर ये एक पार्टीशन सा है, इस पार्टीशन में ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो ये वहां पर तो सबसे पहले वाले ब्लॉक में हमने राउटर रखा हुआ है, और उसके बाद ये सक्यूलेंट्स रखे हुए हैं। वो जो दिख रहा है ना आपको रेड बकेट, वो है हमारा झाड़ू पोछा का एरिया। अभी मैं आई एम गोइंग टूवर्ड्स द अदर हाफ ऑफ द लिविंग एरिया। ये रग अमेज़ॉन से, आप लोगों को तो होम डेकोर में बताया ही था। ये यहाँ की एक फर्नीचर शॉप से ये लिया है मैंने। ये जो देख रहे हैं ना, ये मैंने अपनी स्कर्ट से बनाया है। मेरा एक लॉन्ग स्कर्ट था जो मैंने काफी पहन लिया था और फिर मुझे पहनने का मन नहीं था, तो ये बड़ा वाला कुशन है, और इस साइज के कुशन कवर्स मिलते नहीं है नॉर्मली, तो मैंने अपनी स्कर्ट से बनाया है ये। और यहाँ पे मैंने काफी ग्रीनरी रखी है, ये सब सक्यूलेंट्स हैं, ये पुचकूस मेरे सक्यूलेंट्स हैं। और ये वाले पूरे एरिया में ये देखिए, वो सब सैनिटाइजर वगैरह है, सैनिटाइजर, ब्लीच, जिससे हम बाहर से जो भी सामान आता है उसको सैनिटाइज करते हैं। और ये तो वॉल हैंगिंग मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ जिस दिन हम इसे खरीदे थे। और ये दूसरा वॉल है
एकदम हमारे लाउंज के ऑपोजिट में जो वॉल है, इसमें ये वुड वर्क किया हुआ है। वहां पे मैंने शेल्स रखे हैं। ये वाला प्लेट अमेज़न से खरीदा गया था और हाँ, जयपुर का काम है। ये एलिफेंट तो मैंने 2 दिन पहले ही खरीदा। ये गाय और गाय का बछड़ा। एंड दिस इज अनदर ब्यूटीफुल पीस। मतलब इस वाले पूरे वॉल में हमने सजावट का सामान रखा है। ये और ये दूसरे, जैसे वो वाले साइड में उल्लू था, इसी के ऑपोजिट साइड में एक और है, लेकिन ये ग्लास से कवर्ड है। तो यहाँ पे कृष्ण, राधा और एक गाय का चांदी की मूर्ति है, वो जो मेरी मासी ने मेरी शादी में दी थी। फिर नीचे आए तो बुद्धा मेडिटेटिंग पोजीशन में। फिर ये एक शिप, ये भी हम पहले देख चुके हैं। और इसके नीचे ये डक। एंड देन वी हैव दीज ड्रॉर्स, वुड वर्क स्टोरेज एरिया। इसके अंदर ही मेरा डाइनिंग सेट जो मैंने लिया था रिसेंटली वो है। हमारे घर में कोई टीवी नहीं देखता। जब मेरी मदर इन लॉ आएंगी ना नेक्स्ट वीक, तब शायद वो देखेंगी। हमारा टीवी का कनेक्शन तक नहीं है, तो वो भी लगाना पड़ेगा। इसलिए टीवी अभी तक हमारा लगा नहीं है, बिकॉज कोई यूज नहीं होता। सो मोर और लेस दिस इज आवर लिविंग रूम। बहुत ही सिंपल रखा है। बस यही ध्यान दिया है कि जहां पर भी जो भी हम सामान लाए वो व्हाइट एंड ब्लू का जो थीम चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हो। सो दैट वाज द लिविंग रूम टूर। अभी इनके आने का टाइम हो गया है, तो मैं रखती हूँ। एंड आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप यहाँ तक रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।